मतलब मुझे ऐसा लगता है एज एन इंटरव्यूअर आप तभी इंटरव्यू कर सकते हो जब आप ये महसूस कर पाओ। इनफैक्ट कई बार ये मेरे लिए ना ट्रॉमेटिक भी हुआ है कि अच्छा। मैं कई बार उन गेस्ट को बहुत बहुत दिन भूल नहीं पाती थी। बहुत सारे गेस्ट के साथ हम लोग लगातार टच में भी रहते थे। तो बस वही, अगर कोई मेरे सामने कोई मदर बैठी है तो मैं ये सोच अपने आप को एज अ मदर कि भाई मेरी भी एक बेटी है, ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत डिटैच होकर ना कभी जर्नलिज्म कर नहीं सकते। बट मैंने इसका उल्टा देखा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ये देखा है कि मतलब बड़े कोल्ड होते हैं कि मतलब कोई किसी के साथ में कुछ हो रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको अपनी न्यूज से पढ़िए। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है जिस तरह से दिखाते हैं, और एक्चुअल में रिपोर्टिंग में भी हमने देखा है। मेरे साथ तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था? नहीं, इनफैक्ट जब न्यूज भी पढ़ती थी तब भी नहीं होता था। शायद इसीलिए कहते हैं ना, यूनिवर्स में आप जो एनर्जी दो वही आप अट्रैक्ट करते हो। मैं एज अ जब एंकर थी ना तो मुझे कई बार कह दिया जाता था, अरे एंकर हो, बिल्कुल फ्लैट होके पढ़ जाओ खबर। जब आरुषि मर्डर केस हुआ था या निठारी कांड हुआ था उस जमाने में, मतलब मैं कई बार कैमरा से मुझे हटाना पड़ता था कि भाई कुछ विजुअल्स लगा दो, ऋचा को हटाओ, क्योंकि ऋचा के आंसू टप 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 बह रहे होते थे। तो मैं कहती थी कि भाई जर्नलिज्म तो वन पार्ट ऑफ माई लाइफ है ना, मैं अपनी इंसानियत कैसे भूल जाऊँ। मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं ये देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, लेकिन जो अपन जिंदगी लाइफ की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो वो छोटी सी एक बात ही छूट गई। मैं कहीं घूम रही थी तो एक ऐसे यंग लड़के आए मेरे पास, मुझसे बोलते हैं आपने जिंदगी लाइफ क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा वो तो बंद हो गया। फिर मैंने ऐसे पूछा, अच्छा बताओ मैं यूट्यूब पे शो लाऊंगी तो देखोगे? तो बोलते अभी भी मैम क्लिप्स जो यूट्यूब पे डली है, हमने कभी डाली नहीं, ऑफिशियली न्यूज चैनल्स तो डालते नहीं थे उस जमाने। बोले अभी भी वहीं देखते हैं, तो आप शो बनाओ। So some random strangers on the road actually motivated me to start जिंदगी with This was in which year? हमने 2018 में शुरू किया ना, तो 17 के एंड तक आके मुझे वो वाइब्स मिलने लगी थी कि आप शो वापस लाइए। तो हमने जिंदगी लाइव नहीं लाए क्योंकि मुझे लगा कल को नाम का कॉपीराइट का इशू ना हो जाए। और आप बिलीव करेंगे, जो टीम IBN 7 में मेरे साथ काम करती थी, मैंने सबसे कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं, कि रिस्क ली जाए, पैसे वैसे नहीं है। मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो, हम सब कहीं नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आपका शो बनाओगे हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला। पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं, एडिटर, कैमरा पर्सन, किसी ने नहीं। क्या बात है, हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान दिखते नहीं हैं कैमरे के सामने, आप एक्चुअल में भी अच्छे इंसान हैं, तभी इतने सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हुए। नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है। नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों ने पैसे कमाए होंगे, मैंने रिश्ते कमाए, ये तो है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम, पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो और आपको देख के एक एनर्जी फील हो रही है सच में, और वुमेन्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस एज में भी खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए मतलब आप क्या करते हो? 2-3 चीज़ें हैं। मेरा एक तो ना, मेरी सबसे बड़ा टॉनिक मेरा काम है। इनफैक्ट मैं आज ही अपनी टीम को बोल रही थी कि अब क्या हुआ, कल मैं गुजरात में थी, मतलब परसों मैं रन वाली साइड गुजरात में भी, बिल्कुल भुज अंजार साइड, वहाँ शूट कर रही थी अपने शो के लिए। नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। अच्छा। कल रात 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ, 10:30-11, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई। आज सुबह मैं यहाँ आ गई। परसों मैं अयोध्या और उसके बाद वाराणसी में लगातार ट्रैवल कर रही होंगी, मतलब अगले 15 दिन आई एम ट्रैवलिंग। तो मैं यही बोल रही थी कि चलो कोविड का वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हुआ, अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई, तो काम जब करती हूँ ना तो एनर्जी रहती है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा एक चीज़ मैं सोच के भी आई थी कि ज़रूर बोलूँगी आप सब यंगस्टर्स को, आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी अपना मतलब प्रोफेशन के साथ कोई एक पैशन परस्यू कर रहे हैं, चाहे पेंटिंग करते हो, चाहे गाते हो, चाहे डांस करते हो। मेरे लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ा टॉनिक है। तो हमारे यहाँ मजाक होता है कि बारिश हो रही है तो इन्हें गाने सुनने, ये दुखी है तो इन्हें गाने सुनने, ये सुखी खुश हैं तो इन्हें गाने सुनने। कोई भी एक चीज़ आपकी लाइफ में अगर अपना पैशन है ना, कुछ अगर बचपन में कुछ करते थे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो मुझे लगता है म्यूज़िक मुझे बहुत एनर्जी देता है। व्हेनेवर आई एम लो आई ट्राई एंड लिसन टू म्यूज़िक। किस तरह के गाने सुनते हैं आप? सब तरह के, डिपेंडिंग ऑन माई मूड। बारिश अभी तो 2 दिन से तो वो प्लेलिस्ट ही हमारी, जब बारिश आ रही तो खैर मैं थी नहीं, कल रात से वो शुरू हो गया। मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एक नीरज आर्या का पंचरंग, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, मत कर माया को आएंगे। मुझे स्पिरिचुअल, सूफी, ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ जो आज की जनरेशन के लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि जो मिस आउट कर रहे हैं आप लोग, क्लासिकल म्यूजिक मुझे नहीं लगता, हिंदुस्तानी क्लासिकल बहुत लोग सुनते हैं, वो मुझे मैं सुनता हूँ, मैं काफ़ी सुनता हूँ। थैंक यू। तो मैंने अपनी बेटी को इनफैक्ट बहुत बचपन से इसलिए शास्त्रीय संगीत सिखाया था कि मुझे लगता है इस जनरेशन में नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारा। तो आप गाते भी हैं? मैं नहीं, मेरी बेटी गाती है, शी इज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट, उसने शुभा मुदगल जी से भी सीखा है इनफैक्ट। तो कुछ एक चीज़ मुझे लगता है कि संगीत, और जो संगीत हम आजकल सुन रहे हैं वो नहीं, एक्चुअली कभी कोशिश कीजिए, चाहे अपने आप को सिर्फ एक दवाई की तरह ना फोर्स कीजिए। पंडित रविशंकर का सितार, बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई, कोई हरी जी की बांसुरी, इतना यूट्यूब देखते हो ना दिन भर,
डिसाइड कर लो सोने से पहले। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन रैपर्स के नाम नहीं लूँगी या कुछ भी नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट आप उनको भी सुनो, बट मैं कहती हूँ उसमें इतना सा अपना भी डाल लो यार, ख़त्म हो जाएगा नहीं तो अपना संगीत, सुनने वाले नहीं होंगे अगर, है ना। तो सोने से पहले 5 मिनट, ये भी एक मेडिटेशन है। आप हरी जी की बांसुरी कभी सुन के देखो ना, 5 मिनट में नींद आ जाए ना आपको, मेरी गारंटी। लेकिन हमने उस संगीत को कभी वैल्यू नहीं दी, जिसके लिए विदेशी पागल हो रहे हैं। विदेशों में कॉन्सर्ट देखो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस के, हमने छोड़ दिया उसको। लाइफ में कुछ अपने एंकर्स हमेशा फिक्स रखने चाहिए। काम की भागदौड़ में फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, कोई आपके कनेक्शंस, कोई आपके फ्रेंड्स, इतना मत दुनिया के उसमें बिल्कुल। सोशल मीडिया हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि हर समय हम फ़ोन पर हैं, वी आर नॉट इवन टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस। वो कुछ चीज़ें हैं। मेरे लिए आई एम अ अर्ली राइजर, जो कि अगेन आप लोगों की जनरेशन के लिए तो शायद 10 बजे अर्ली मॉर्निंग होता होगा, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ।